हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर मैडम राइड्स दी बस। तो मैडम बस में चढ़ गई थी। उसके बाद कंडक्टर मैडम से पूछता है कि हम लोग अब चले मैडम, और फिर सीटी बजा के निकल जाता है। बस चालू हो जाती है। मैडम जब बस चढ़ने वाली होती है ना, उस समय बस को देखी रहती है। बस एकदम सफ़ेद कलर का था, एकदम चमचमाता हुआ, और उसमें हरा कलर का पट्टी लगा हुआ था। अभी तो वो बस के अंदर बैठी हुई है। अब देखते हैं बस के अंदर का कैसा नज़ारा है। उसने देखा कि ऊपर स्टील का रड लगा हुआ है, जो कि सब बस में लगा हुआ होता है। तुम भी जब कभी बस ट्रेवल करते हो तो ऊपर ध्यान देना, कुछ रड लगा हुआ रहता है। तो बस उसी को देखिए। जहाँ पर वो बैठी थी तो उसके सामने ही खिड़की के ऊपर एक प्यारा सा सुंदर सा घड़ी टंगा हुआ था। जिस सीट पे बैठी थी ना, वो सीट एकदम गद्देदार था, मुलायम था। बहुत मज़ा आ रहा था बैठने के लिए। यार सोफा में बैठने से कैसा मज़ा आता है, वैसा ही मज़ा आता है। वैसे तुम भी बस चढ़े होगे, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बस के खिड़की में झांक करके बाहर देखना चाहती थी, लेकिन यार बस के खिड़की के नीचे वाला भाग में ना कैनवास ब्लाइंड लगा हुआ था। मतलब दिख नहीं रहा था, उसके आर पार दिख नहीं रहा था। अब छोटी सी लड़की है, 8 साल की है, कैसे दिखेगा। उसके बाद उसने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, बैठ के नहीं दिख रहा है तो खड़ा हो जाते हैं। वो सीट में खड़ा हो गई और बाहर देखने लगी। वाह, क्या सुंदर नज़ारा है। क्या क्या देखती है, चलो मैं बताता हूँ। उसने देखा कि बस बहुत पतली रास्ता में चल रही है और बस के एक साइड नहर है। नहर जानते हो यार, सिंचाई के लिए बनाया जाता है, जिसमें पानी आता जाता है। पानी जाने जाने के लिए रास्ता होता है, उसको नहर कहते हैं, इंग्लिश में कैनल। उसके बाद पाम ट्री है। पाम मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट में बताओगे। उसके बाद उसने देखा हरे हरे घास के मैदान फैले हुए हैं, और फिर बहुत दूर के बाद पहाड़ पर्वत शुरू हो जाते हैं। तो इन पहाड़ पर्वत को डिस्टेंट माउंटेन बोली है, काहे कि वो बहुत दूर के बाद शुरू हुआ। ग्रासलैंड बहुत दूर था। जब ऊपर आसमान में देखी ना, तो पूरा नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा था। रोड के एक साइड तो पूरा देख ली, अब दूसरी साइड देखने के लिए इधर का खिड़की में जाती है, और वैसा ही सीट के ऊपर चढ़ के देखती है। इधर देखते हैं कि बहुत बड़ा खाई है। रास्ता के बाद सीधा गहरा खाई है। उसके बाद हरे हरे खेत थे, एकड़ों एकड़ खेत था। जितना दूर तुम देखोगे ना, उतना दूर खाली हरा 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 खेत दिखाई देता था। आसपास के नज़ारा से पता चल रहा है कि ये भी गांव ही है। अभी गांव से ही होकर के ना शहर जाएगी यार, कि ऐसा ही उड़ते हुए शहर चल जाएगी। बस गांव से पार हो रहा है। ये मस्त से आनंद ले रही थी। वाओ, कितना मस्त नज़ारा है। इसके आनंद में पानी फेरने के लिए पीछे से एक आवाज़ आता है, अरे बच्चे, उस प्रकार से तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। कौन बोला रे, क्योंकि पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है कि एक बुजुर्ग आदमी है, वो बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोलती है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। जैसे सब कोई शहर जाने के लिए पैसा दिए हैं ना, तो मैंने भी 30 पैसे जमा किए हैं। उसके बाद इन दोनों के कन्वर्सेशन में बीच में टांग अड़ाने के लिए कंडक्टर महाराज आ जाते हैं। वही बुजुर्ग आदमी को समझाते हैं कि देखिए, ये बच्ची नहीं, ये तो मैडम है। मैडम, क्या आपको लगता है कि कोई बच्ची अपना भाड़ा देके अकेले शहर घूम सकती है? नहीं ना, ये तो मैडम है। ऐसा कह कंडक्टर बोलता है। उसके बाद भेली कंडक्टर की तरफ भी तीखे नज़र से देखती है और बोलती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, आइंदा ख्याल रखना, दोबारा मुझे मैडम कहने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी हड़का देती है। और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट भी नहीं दिया है। ठीक है, आइंदा ख्याल रखूँगा। उसके बाद भेली जो बोली थी ना, उसको फिर से रिपीट करते हैं, आइंदा ख्याल रखना। इसको मिमिक्रिंग कहते हैं, मिमिक करते हैं। ऐसा देख करके बाकी जितने भी वहाँ पर बैठे थे सब कोई हंसने लग गए। उसके बाद भेले भी हंसने लग गई। भयानक आदमी थे यार ये कंडक्टर। उसके बाद फट से एक छोटा सा टिकट फाड़ के वो भेली को दे दिए, और फिर भेली को समझाने लगे, देखो तुमने पूरा सीट का पैसा दिया है, तुम इस प्रकार से खड़े क्यों रह रही है? आराम से बैठो, ऐश करो, बस का आनंद उठाओ। तो फिर वो भेली बोलती है कि मैं खड़ा रहना चाहती हूँ, तो मैं क्यों बैठूँ? उसके बाद फिर कंडक्टर बताता है कि देखो, अगर तुम इस प्रकार से खड़ी रहेगी ना, तो बस कभी ठोकर से होकर के गुजरेगी या फिर अचानक मोड़ मोड़ेगी तो तुम गिर जाओगी, तुम्हें लग जाएगा। इसलिए ना हम लोग बोल रहे हैं बच्ची, कह के कंडक्टर बोलता है। उसके बाद फिर वो बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरा 8 साल हो गया है, आपको पता नहीं? ओ सॉरी, आपका 8 साल हो। मैं भी ना कैसा पागल आदमी हूँ, बच्ची बोल देता हूँ। उसके बाद बस अपने आप धीरे हो जाती है और रुक जाती है।
क्यों रुकती है? अरे भैया बस तो होती ही है पैसेंजर ढोने के लिए, वहाँ पर बहुत सारा पैसेंजर दिखा तो बस रुक गई और बस में बहुत सारे पैसेंजर चढ़ने लगे। अब भेली भी देख रही है कि इतने सारे पैसेंजर आ रहे हैं, अगर मैं खड़ी रहूँगी तो मेरा सीट में कोई दूसरा बैठ जाएगा, कह के वो फिर सीट में बैठ जाती है। चलो कुछ ना कुछ कारण से तो सीट में बैठी, अच्छा बात है, नहीं तो फिर गिर उड़ जाती तो फिर अपने माँ बाप को भी बता के नहीं आई है, इसका माँ बाप कहाँ खोजते। तो भेली के बगल में एक बूढ़ी महिला आके बैठी और उससे पूछी कि क्या तुम यहाँ पर अकेली हो, अकेली आई हो? तो भेली बोली कि हाँ मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ और मैंने अपना पूरा भाड़ा दिया है, मतलब ट्रेवल करने का खर्चा मैंने कंडक्टर को दे दिया है। भेली वो बुढ़िया को पसंद नहीं करती थी, काहे? क्योंकि उसके कान में बड़े बड़े छेद थे और उस छेद में भद्दा सा दिखने वाला एक रिंग लगा हुआ था। तुम्हें तो पता ही होगा महिला लोग कान उनको छेद करवाती है। अगर तुम उस कान में वजन वाला रिंग पहनोगे तो कान का छेदा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, तो उसका भी बड़ा हो गया था। और एक चीज़ था, वो कसैली चबा रही थी। कसैली क्या होता है यहाँ पर देख सकते हो, और उसके ओंठ से कसैली का रस कभी भी बाहर निकल सकता था। वो डर रही थी कि ये मेरे ऊपर ना गिर जाए, इसलिए भेली वो बुढ़िया को एकदम पसंद नहीं करती थी। का पान कसैली सब चबाते रहती है। उसके बाद इन दोनों की बातचीत के बीच फिर कंडक्टर अपना नाक घुसेड़ता है और बोलता है कि हाँ ये शहर जा रही है, अभी रास्ते में है, जो कि भेली को बिल्कुल पसंद नहीं था। भेली उसको फिर बोलती है कि हम दोनों के कन्वर्सेशन में तुम बीच में काहे टांग अड़ाने आए बच्चा लोग का यही होता है यार, जो मुंह में आया बोल दिया, कुछ सोचता नहीं था कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद सब कोई हंसने लगते हैं, भेली भी हंसती है, कंडक्टर भी हंसता है, वो बुढ़िया भी हंसती है। उसके बाद बुढ़िया बोलती है कि तुम जैसे छोटी बच्ची को अकेले कहीं जाना आना नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या तुम्हें पता है कि कौन सा शहर में जाना है, किस गली में जाना है, कौन सा घर में जाना है, उसका नंबर याद है? भेली को आ गया गुस्सा, वो बोलने लगी कि अरे तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुम अपना बारे में टेंशन लो, कह के बोल दी। और फिर खिड़की तरफ मुड़ गई, कहे कि यार पहले से ही पसंद नहीं करती थी और सवाल जवाब करने लगी तो क्या करेगी। अब हम लोग जानेंगे कि शहर घूमने के लिए ये पैसा कहाँ से जमा की थी। देखो इसके पास जितना भी पैसा आता था ना, 1 पैसा 2 पैसा जितना पैसा आता था उसको रख देती थी। उसके बाद जितना भी खिलौना खरीदने के लिए पैसा मिलता था, चॉकलेट खरीदने के लिए पैसा मिलता था, वो सब चीज़ को ना खरीद के वो पैसा को बचा के रखती थी। काहे बचा के रखती थी ये तो तुम जानते ही हो। एक बार क्या होता है, गांव में मेला लगा हुआ था, भेली भी मेला में गई थी। उसने देखा कि मेरी गो राउंड वाला झूला लगा हुआ है। मेरी गो राउंड वाला झूला कैसे होता है अभी मैं थोड़ा देर बाद बना के बता देता। तो उसको झूला झूलने का बहुत मन था और उसके पास पैसा भी था, लेकिन वो उस झूला में नहीं झूली क्योंकि उसको बस चढ़ना था, इसलिए वो पैसा को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इतने छोटे बच्चे में इतना त्याग का भावना समझ सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो, इसी प्रकार से मेरी गो राउंड वाला झूला होता है। ये सब बास्केट लगा हुआ होता है, ये सब बास्केट है और फिर घूमता है ऐसा ऐसा। यही सब करते करते वो पूरे 60 पैसा जमा कर ली। पैसा का तो जुगाड़ हो गया, अब टाइम का जुगाड़ कहाँ से करें। इसको अपने माँ बाप को बिना बताए बस में चढ़ के आना था। ये शहर में बस से घूम के आई, इसके बारे में घर वाले को कुछ पता ना चले। लेकिन यार ये वाला प्रॉब्लम बहुत आसानी से सोल्व हो गया, क्योंकि इसकी माँ 1 बजे से 4 बजे तक गहरी नींद में सोती थी। जब ये गहरी नींद में सोते हुए रहती थी उस समय भेली अपना काम करती थी। बस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने भी यही समय के बीच में जाती थी, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में। कभी कभी तो गांव में इधर उधर घूमने चल जाती थी कि कहीं पर से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और फिर घूम घूम के इन्फॉर्मेशन जुटाई थी। और आज यही समय को अपने बस ट्रेवल में यूज करने वाली है। चलो फिर बस में चलते हैं, इधर उधर कहाँ चल गए थे। देखो इसने देखा कि बस अभी मैदान से होके गुजर रही है। उसके बाद थोड़ा देर में बस एक छोटा सा गांव से होके गुजर रही थी और वहाँ पर दुकान उकान भी लगा हुआ था। बस के अंदर बैठ के बाहर देखने से ऐसा दिखता था कि बस के बाहर जो आदमी लोग चल रहे हैं उसके ऊपर चढ़ते हुए बस चला जा रहा है, लेकिन असली में ऐसा होता नहीं था। तुम भी जब बस के अंदर बैठे हुए रहोगे तो देखोगे कि बस रास्ता का आदमी लोग के ऊपर, रास्ता का गाड़ी उड़ी के ऊपर चल रहा है जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भेली देखती है कि दूर से पेड़ दौड़ते हुए आते हैं और फिर एक क्षण के लिए तो उसके सीधे सीधे में पेड़ आ जाते हैं, उसके बाद फिर वापस पीछे भाग जाते हैं उसके बाद वो एक चीज़ को देख के बहुत जोर से हंसी, वो था गाय।
गाय अपना पूंछ को उठा करके रास्ता में पूरा दौड़ रही थी। जब ड्राइवर हॉर्न बजाता था ना तो गाय फिर डर जाती थी और जोर से दौड़ने लगती थी। साइड होना चाहिए तो रास्ता में फिर चलने लग जाती थी। ये देख करके भेली को बहुत हंसी आता था। सब कोई उदास है, अरे भेली हंस रही है। ऐसा देख करके कंडक्टर भेली को बोलता है कि कुछ ज़्यादा नहीं हंस रही हो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रखो। कंडक्टर भयानक आदमी है यार। गाय के चलते बस को धीरे धीरे जाना पड़ रहा था, लेकिन फाइनली गाय रोड से साइड हो गई और फिर बस अपना धुन में चलते गया। चलते 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 बस रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गया। जब रेलवे क्रॉसिंग के पास बस पहुंचा तो भेली ने देखा कि बहुत दूर से रेलवे आ रहा है। जब ट्रेन दूर में रहता है तो कम आवाज़ आता है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता है उसका आवाज़ बढ़ते जाता है और ट्रेन बड़ा होते जाता है। दूर से कोई भी चीज़ छोटा दिखेगा, नज़दीक आए तो बड़ा दिखेगा। जब ट्रेन बस के सामने से होकर के गुजरा ना तो पूरा ज़मीन में भूकंप ले आया और फिर बस सबको पूरा हिला दिया था। उस समय ट्रेन का आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आ रहा था। उसके बाद फिर ट्रेन धीरे धीरे दूर चला गया और फिर आवाज़ भी कम हुआ, वो छोटा भी हो गया। अरे यार, ये रास्ता देख रही है या टाउन देखने गई है? पता नहीं कैसी बच्ची है, 8 साल की मैडम साहब। अब देखो कहिया टाउन पहुंचती है कि रास्ते में अटक जाती है। इस सब को तो जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। चलो बाय। इसका रास्ता देखते देखते ही दिमाग खराब।